जी सर। सो एल्गोरिथम फॉर अपेंड है ना, किसके लिए एल्गोरिथम देखनी है? एक लिंक लिस्ट में नोड को अपेंड करने के लिए क्या देखना है? एल्गोरिथम देखना है। ओके, सो ये हम लोगों ने लिखा अपेंड। अपेंड फंक्शन को हम पास कर रहे हैं इन्फो, है ना, लिंक एवीएल, ओके, और स्टार्ट, और वो वैल्यू जो हमें लिस्ट में क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम आर स्टार्ट इज, हमारा स्टार्ट जो है वो पहली बार के लिए क्या है, हम सपोज कर रहे हैं कि नल पर सेट है। चलिए, अब इस पूरे एल्गोरिथम में हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं कि जो नोड हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं, है ना, थ्रू दिस एल्गोरिथम, उस नोड के लिए मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, राइट? तो वो हम लोग चेक करेंगे। इस कंडीशन के थ्रू हम लोग लिखेंगे कि इफ, अगर जो एवीएल है वो इक्वल्स टू नल है, यानी हमारा एवीएल कहां पहुंच गया है, नल पर, तो ऑन दैट केस हम कहेंगे कि राइट लिस्ट इज फुल। लिस्ट क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। और यहीं से हम लोग क्या चले जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे, और ये बात खत्म हो जाती है। और ये एनडिफ हमने कर दिया, राइट? क्या चेक किया मैंने कि अगर मेरा एवीएल क्या है, नल है, राइट? एवीएल मैंने बताया था आपको अवेलेबल लिस्ट ऑफ मेमोरी है, अवेलेबल मेमोरी लिस्ट है, राइट? तो अगर एवीएल कहां है, नल पर है, तो इसका मतलब कि मेरी लिस्ट क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, और कोई और नोड लेने के लिए मेरे पास प्लेस खाली नहीं है। क्लियर? चलिए, इसके बाद मैं अगला काम क्या करूंगा कि अगर मान लो एवीएल नल नहीं है, तो नाउ माय नेक्स्ट जॉब इज टू अलोकेट मेमोरी फॉर माय न्यू नोड। मैं अपने अगले नए नोड के लिए मेमोरी क्या करूं, अलोकेट करूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ऐसा लिखूंगा टेम्प कॉलोन इक्वल एवीएल। एवीएल किसको दूंगा, टेम्प को, और एवीएल को सेट कर दूंगा, यानी कि नेक्स्ट एवीएल को सेट कर दूंगा मैं लिंक ऑफ एवीएल पर। जैसे सोचो, अभी एग्जांपल के लिए आप देखें, अभी इस वक्त एवीएल कितना है हमारा, 500। तो मैं टेम्प को कितना दे दूंगा, 500। और लिंक ऑफ एवीएल देखो, लिंक ऑफ 500 पर कितना रखा है, 100। तो मेरा नेक्स्ट एवीएल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये बात खत्म। अब चलिए, मेरे पास एक नोड आ गया है जिसका नाम क्या है, टेम्प। अब मैं टेम्प नोड में सबसे पहले तो वो वैल्यू रख दूं जो मैं लिंक लिस्ट जो उस नोड में रखना चाहता हूं। और दूसरा, चूंकि मुझे पता है कि मैं अभी इस नोड को, जो भी मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उसके एंड में अपेंड करने वाला हूं। कहां पर, एंड में अपेंड करने वाला हूं, यानी कि जो नोड में प्लेस करने वाला हूं उसके आगे, है ना, राइट हैंड साइड पर और कोई नोड नहीं है, तो उसका लिंक पार्ट भी क्या सेट कर दूंगा, नल। भाई उसके आगे और कोई नोड नहीं है। तो देखो, ये मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले जो मेरा इन्फो ऑफ टेम्प है, टेम्प कितना है इस वक्त, अगर मान के चल रहा हूं तो 500। तो इन्फो ऑफ 500 पर मैं क्या रख दूंगा, वैल्यू रख दूंगा। और साथ ही साथ लिंक ऑफ टेम्प पर मैं सेट कर दूंगा किसको, नल को, राइट? अब सर जी, उस नोड को उठा करके मुझे लिस्ट में कनेक्ट करना है। वो जो अभी ये नया नोड मेरा बना, इस नोड को मुझे लिस्ट में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो देखो, दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक, तो अगर मेरी लिस्ट ब्लैंक है, मेरी लिस्ट में कोई नोड नहीं है, तो ये जो नोड मैं बनाने जा रहा हूं, ये मेरी लिस्ट का पहला नोड है। और मान लो अगर मेरी लिस्ट में ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं, तो जो भी नोड मैं बनाने जा रहा हूं उसको मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट नोड से कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा कहां से, फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक।
और लास्ट नोड पर पहुंच करके इस नए नोड को उस नोड से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो देखिए इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ओके, सो अब मैं हमारी पहली कंडीशन यहां पर रखता हूं। मेरी पहली कंडीशन है कि इफ, अगर जो मेरा स्टार्ट है ना, वो इक्वल्स टू क्या है, नल है, देन, तो अगर मेरा स्टार्ट नल है मतलब जो नोड में फिलहाल बनाने जा रहा हूं वो मेरा पहला नोड है, वो मेरा क्या है, पहला नोड है। तो उस कंडीशन में मैं स्टार्ट को क्या दे दूंगा, टेम्प दे दूंगा। स्टार्ट को क्या दे दूंगा, टेम्प दे दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं एल्स के पास जाऊंगा और एल्स में पहले नोड से लास्ट नोड तक क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा, है ना। और ट्रेवल करके फिर लास्ट नोड को उस लास्ट नोड के साथ नए नोड को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ठीक। ये हमने लिखा एल्स, अगर ऐसा नहीं है ना, कि स्टार्ट बराबर नल नहीं है तो हम कहाँ आए, एल्स में एक वेरिएबल लिया टी और कहा टी कॉलोन इक्वल स्टार्ट, यानी अपने पहले नोड का एड्रेस किसको दिया, स्टार्ट को, सॉरी टी को, है ना। और लूप लगाया कि व्हाइल जब तक लिंक ऑफ टी, ध्यान रखना मुझे बिल्कुल लास्ट नोड से बाहर नहीं निकलना है, लास्ट नोड जहां है वहां जाके रुक जाना है। तो जब तक लिंक ऑफ टी नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल, तब तक मुझे क्या चलाना है, लूप चलाना है। और लूप के अंदर क्या करना है, तो भाई पहले नोड से सेकंड नोड पर, सेकंड नोड से थर्ड नोड पर, थर्ड नोड से फोर्थ नोड पर, ऐसा तब तक जाते रहना है जब तक मैं लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाता। तो उसके लिए मैंने कहा टी इक्वल्स टू या टी कॉलोन इक्वल लिंक ऑफ टी। सर जिसको ये बात अभी समझ में नहीं आई हो कोई बात नहीं, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, वो बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। और ये मैंने लिखा एंड ऑफ लूप, यानी लूप का क्या कर दिया, एंड। अब सर जी मैं कहां आकर के रुक चुका हूं, लास्ट नोड पर। अब मैंने केवल इतना सा कहा कि भाई जो भी मेरा लिंक ऑफ टी है इस वक्त, उस पर क्या रख दो, टेम्प रख दो, यानी कि जो नया नोड बना था उसका एड्रेस इस लास्ट नोड को दे दो। तो सर लास्ट नोड उससे कनेक्ट हो गया और ये एंड ऑफ माय एल्गोरिथम, और ये मेरी एल्गोरिथम क्या हो गई, एंड हो गई। चलिए अब हम लोग क्या करें, इस एल्गोरिथम को कम से कम 1 2 3 4 5 पॉइंट में ले रखें। तो कम से कम मैं 4 बार इसको क्या करता हूं, एवेल्यूट करता हूं आपके सामने, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो मैंने इस एल्गोरिथम में यूज किया है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए सर सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम अपेंड फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। और जब हम फर्स्ट टाइम अपेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमारी एवीएल की वैल्यू कितनी है, 500, है ना। एवीएल कितना है सर, 500, है ना। स्टार्ट कितना है, नल है। और सर वो वैल्यू जो मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूं फर्स्ट टाइम, मतलब पहली नोड में, मान लीजिए वो कितनी है, 25 है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपेंड फंक्शन कॉल किया, इन्फो लिंक एवीएल स्टार्ट और वैल्यू को फंक्शन को पास किया। अब चेक किया क्या एवीएल जो कि इस वक्त 500 है, क्या वो बराबर है क्या नल के, नहीं है, नहीं है। तो हम नीचे आए, एवीएल टेम्प को दिया, यानी टेम्प कितना हो गया सर, 500, है ना। तो मान लीजिए ये मेरा टेम्प है और ये हो गया कितना, ये 500, राइट। और लिंक ऑफ एवीएल, तो देखो लिंक ऑफ 500 कितना है, 100। तो जहां भी मैंने 500 लिख रखा है वहां मेरा नेक्स्ट नोड क्या आ जाएगा, 100, ठीक। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा, अगली बार
तो एवीएल मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ओके, अब मैंने इन्फो ऑफ टेम्प पर वैल्यू डाल दी, है ना। तो इन्फो ऑफ 500 पर वैल्यू डाल दी, मतलब कितनी वैल्यू डाल दी, 25। ये मैंने क्या डाल दिया, 25। लिंक ऑफ टेम्प क्या कर दिया, नल, मतलब यहां क्या लिख दिया, नल। जहां अभी 100 लिखा हुआ है वहां सर कितना आ जाएगा, नल। ठीक, यहां क्या आ गया, नल। अब सर आगे बढ़ा, क्या स्टार्ट बराबर नल है इस वक्त, हाँ स्टार्ट नल है। तो हमने कहा एक काम करो, स्टार्ट को टेम्प यानी कि 500 दे दो, यानी कि मेरा पहला नोड कौन सा हो गया, 500। ये मेरा पहला, जहां भी मेरा जो अभी स्टार्ट था वो स्टार्ट कट के यहाँ कितना आ गया, 500, राइट। और ये मेरा पहला नोड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब सर जी पहला नोड प्रिपेयर हो गया, अब हम बात करें किसके लिए, अगले नोड के लिए, है ना। सर अब हम इंसर्ट करना चाहेंगे किसको, सेकंड नोड को। चलिए, तो सेकंड नोड के लिए मान लीजिए मैं 30 नोड में क्या करना चाहता हूं, इंसर्ट करना चाहता हूं। इस वक्त मेरा एवीएल 100 है, मेरा स्टार्ट 500 है, राइट। चलिए, तो मेरी नोड में इन्फो, लिंक, एवीएल, स्टार्ट और वैल्यू मैंने भेजी। क्या एवीएल यानी कि 100 नल के बराबर है, नहीं है। नीचे आओ, एवीएल टेम्प को दो, यानी कि ये टेम्प बनेगा और ये कितना आ गया, 100, राइट। लिंक ऑफ एवीएल मतलब लिंक ऑफ 100 पर कितना रखा है, 800। मतलब मेरा नेक्स्ट नोड जो कि अभी 100 है वो किस पर सेट हो जाएगा, 800 पे, राइट। नाउ इन्फो ऑफ टेम्प में वैल्यू डाल दो, यानी कि यहां कितना डल जाएगा, वैल्यू 30, मतलब यहां वैल्यू कितना डल जाएगा, 30। और सर लिंक ऑफ टेम्प यहां नल आ जाएगा, मतलब यहां क्या आ जाएगा, नल। मतलब यहां 800 है, यहां 800 कट के क्या आ जाएगा, नल, राइट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, क्या स्टार्ट बराबर नल है इस वक्त, स्टार्ट नल है क्या, नहीं है। स्टार्ट कितना है, 500 है। तो भाई मैं इधर आऊं, टी को स्टार्ट दू, यानी टी को कितना मिल गया, 500, राइट। क्या लिंक ऑफ 500, देखो लिंक ऑफ 500 कितना है, नल। लिंक ऑफ 500 कितना है, नल। क्या वो नॉट इक्वल्स टू नल है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। मतलब मैं बाहर आ जाऊं और लिंक ऑफ 500 पर टेम्प रख दूं, यानी कि जहां अभी नल लिखा हुआ है वहां में 100 लिख दूं, और ये इससे कनेक्ट हो गया। मतलब जहां लिंक ऑफ 500, जहां मैंने क्या लिखा था, नल, इसको यहां लिख दूं 100, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, राइट। और इस तरीके से मेरा सेकंड नोड कहां कनेक्ट हो गया, लिंक लिस्ट में कनेक्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कि अगर हमें थर्ड नोड क्या करना हो, कनेक्ट करना, अब हमें ऐड करना है तीसरे नोड को, है ना। तो चलिए तीसरे नोड को ऐड करते हैं। मान लो तीसरे नोड पर जो वैल्यू हमें ऐड करवानी है, सपोज वो वैल्यू है 70। हमें कितना ऐड करवाना है, 70 ऐड करवाना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इन्फो, लिंक, एवीएल, एवीएल कितना अभी 800, स्टार्ट कितना है 500, और वैल्यू कितनी है 70 जो मुझे नेक्स्ट नोड पर डालनी है। क्या मेरा एवीएल नल है, नहीं है। नीचे आ जाओ, एवीएल टेम्प को दे दो, यानी कि मेरा टेम्प, ये एवीएल कितना हो जाएगा 800। लिंक ऑफ टेम्प, सॉरी, एवीएल को लिंक ऑफ एवीएल दे दो, तो देखो 800 पर लिंक में क्या है 200। तो अब जहां 800 लिखा हुआ है वहां हम कितना लिख देंगे, 200। कि अगली अवेलेबल नोड कौन सी आएगी, 200 आएगी। इन्फो ऑफ टेम्प में वैल्यू डाल दें, मतलब यहां कितना डाल दें 70, है ना। मतलब 800 पर कितना आ जाएगा 70, है ना। और लिंक ऑफ टेम्प पर क्या रख दें, नल, मतलब यहां कितना रख दें, नल।
तो यहां पर भी अगर मैं इंप्लीमेंटेशन करूं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, नल, राइट। चलिए, क्या स्टार्ट बराबर नल है? नहीं, स्टार्ट कितना है, 500। ओके, तो टी बराबर क्या रख दिया हमने, 500। वाइल क्या लिंक ऑफ टी, देखो लिंक ऑफ टी कितना है, अभी लिंक ऑफ 500 कितना है, 100, क्या नॉट इक्वल्स टू नल है? तो लिंक ऑफ 500 टी को दे दो, तो लिंक ऑफ 500 कितना है, 100, तो टी को क्या मिल गया, 100। अब लिंक ऑफ 100 देखो कितना है, नल, क्या नॉट इक्वल्स टू नल है, फॉल्स। बाहर आ जाऊं, लिंक ऑफ 100 पर टेम्प रख दो, यानी कि ये जो 800 है ये कहां जाएगा, इस जगह पर, है ना, इस जगह कितना आ जाएगा, 800, और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, मतलब जहां मेरा 100 था, है ना, यहां अब कितना आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा, 800, और ये मेरा उससे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब सर जी बात करना है अगर चौथे नोड की, तो फिर यही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा, और हमारा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हम जितने चाहें उतने नोड्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी अपेंड फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, अपेंड फंक्शन कहते हैं। सो सर, होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो सर फाइनल इस वक्त तक आपका एल्गोरिथम 3 नोड क्या कर चुका है, ऐड कर चुके हैं। अब सिमिलर प्रोसेस चला करके आप कौन सा नोड, चौथा नोड, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे जितने आपकी लिस्ट की कैपेसिटी है उतने नोड्स आप क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।